नगर पालिका के चुनावी आहट के साथ जिला मुख्यालय उमरिया की नगर पालिका में भाजपा की तैयारी जोरों पर। बचे व छूटे हुए कार्यों के धड़ाधड़ लोकार्पण व शिलान्यास के बीच मंत्री मीना सिंह ने भी संभाला मोर्चा। शहर में वर्षों से प्रतीक्षित चिल्ड्रन पार्क का लोकार्पण कर पार्टी का एजेंडा बनाने की फिराक में कांग्रेसी ले रहे चुटकी। शहर के संग्राम की सुगबुगाहट लगते ही उमरिया जिला मुख्यालय में वर्षों से प्रतीक्षित चिल्ड्रन पार्क का मंत्री मीना सिंह के हाथों लोकार्पण इस बात का सबूत है कि भाजपा ने अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। शायद यही वजह है कि चुनावी आहट लगते ही पार्टी उस हर काम पर फोकस शुरू कर दिया है जिसे मतदाता के बीच बताया जा सके। पार्टी के इस अभियान में विधायक से लेकर मंत्री तक लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रमों में शामिल होकर जनमानस को यह आभास कराने में जुटे हैं कि शहर के विकास की खातिर बीजेपी को दोबारा सत्ता देना जरूरी है। ये बात दूसरी है कि चुनाव की घोषणा होना बाकी है, लिहाजा बात घुमाकर और कांग्रेसियों पर सवाल खड़े करके भी हो रही है। क्या है, कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है कहने सुनने के लिए। और बीजेपी आज से शिलान्यास भूमि पूजन नहीं कर रही, 15 साल से जब सरकार में थी तब से भूमि पूजन शिलान्यास करते आ रही, क्योंकि विकास बीजेपी ही करती है। और हमारे पास विकास के मुद्दे हैं, कॉन्सेप्ट हैं। हम अभी कई कार्यक्रम उमरिया में ये सब हमारे जो चल रहे हैं पूर्व नियोजित हैं और शासन द्वारा इनका उद्घाटन भूमि पूजन कार्यक्रम अनवरत चलते ही रहते हैं हमारी पार्टी के, क्योंकि हम विकास का काम करते हैं। उन्होंने उनका आरोप इसलिए कि उन्होंने कोई विकास का काम किया नहीं, उन्होंने कोई उद्घाटन किया नहीं, इसीलिए वो उनको खींच रही है बातें। और हमने अभी हम लोग तो मैंने तो ये मांग की है कि उमरिया को मिनी स्मार्ट सिटी में भी घोषित किया जाए। शताब्दी वर्ष चल रहा है उमरिया का, तो मैं तो बहुत कुछ और विकास भी यहाँ उमरिया चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी के द्वारा किया जाए। और आगामी समय में चुनाव है तो उससे इन बातों का विकास और उससे कोई मतलब नहीं, ये तो चलते ही रहते हैं कार्यक्रम हमारी पार्टी के। गौरतलब है कि जिला मुख्यालय उमरिया शहर की सत्ता में 2012 में बीजेपी पहली बार सफलता हासिल की और कंचन खट्टर अध्यक्ष बनी थी। बेशक शहर में काम भी हुए और आरोप भी लगे, लेकिन विपक्ष वो करने में सफल नहीं रहा जिससे यह बीजेपी के खिलाफ एजेंडा बन सके। यह अलग बात है कि गुटबाजी से जूझ रही पार्टी अपनी अहमियत बनाए रखने बीजेपी के शिलान्यास वाली पॉलिटिक्स पर चुटकी तो ले रही है, साथ ही उसका जीत का दावा भी अपना है। जिला कांग्रेस कमेटी ने पहले भी इस बात का आरोप लगाया था कि जो शिलान्यास लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने पहले कर दिए थे, वो चुनावों की आहट को देखते हुए भाजपा ने एक अभियान शुरू किया है लोगों को भ्रमित करने का। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक कार्य का लोकार्पण, एक कार्य का शिलान्यास आप कितने बार कराएंगे? और जनता क्या ये नहीं समझती? जनता ने ये भी तो देखा है ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आके और यहाँ पर इन सारे कार्यों का लोकार्पण किया। और आज जो भूमि पूजन की बात कही जा रही है वार्डों में, ये सारे सैंक्शन कांग्रेस के कार्यकाल में, पिछली कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में नगर पालिका ने सैंक्शन कराए थे। तो ये तो इनका यही काम है। 15 साल इनकी सरकार थी तब इनको याद नहीं आया। अब उन्हीं कामों को दोबारा दिखा के ये चाहते हैं कि जनता इससे भ्रमित हो। लेकिन उमरिया की जनता बड़ी होशियार है, वो इन सब प्रोपेगेंडा और इन सब दांव पेच से उनके प्रभाव में नहीं आने वाली है। बहरहाल उमरिया नगर पालिका में अध्यक्ष पद दशकों बाद सामान्य हुआ है, लिहाजा चुनाव में घमासान तो होगा ही, इसके साथ ही टिकट की दावेदारी में भी घमासान निश्चित है। खास बात तो यह है कि इस मसले में कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी में दावेदारों की फौज है। ऐसे में सबसे पहले पार्टियों को चुनाव जीतने के लिए पहले अपने दावेदारों का दिल जीतना जरूरी होगा और जो इस मसले में सफल रहा उसी की नैया पार लगनी है।